हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए दूसरा कोर सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, और ह्यूमैनिटीज़ के लिए तो है ही। इकोनॉमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। फ्रेंड, आप लोगों ने पूरे साल कितनी तैयारी की, कितनी नहीं की, क्या किया क्या नहीं किया, उससे बहुत ज़्यादा मतलब निकलता नहीं है। मतलब इससे निकलता है कि अब आपको कैसे तैयारी करनी है और इकोनॉमिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है। हाँ, ये जरूर है कि जिन लोगों ने पूरे साल पढ़ा या जिनकी इकोनॉमिक्स की तैयारी बेहतर है, उनके लिए चीज़ें थोड़ी आसान जरूर हो जाएंगी। लेकिन जिन लोगों ने पूरे साल इकोनॉमिक्स को बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा या कम पढ़ा, ऐसा नहीं है कि उनके पास अब टाइम नहीं है या चीज़ें बहुत ही टफ हो गई हैं। आपके पास अभी भी फ्रेंड इनफ टाइम है कि आप इकोनॉमिक्स को बहुत ही बेहतर बना सकते हो और अपने एग्जाम में 95 से प्लस मार्क्स गेन कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रेंड टेक्स्ट बुक की। जो भी टेक्स्ट बुक आपके पास हो, चाहे वो आपके पास एनसीईआरटी हो, चाहे आपके पास संदीप गर्ग हो, चाहे आपके पास टीआर जैन हो, जो भी टेक्स्ट बुक या जो भी सोर्स आप यूज करते हो, इसके अलावा हो सकता है कि आपके पास पीडीएफ में नोट्स पड़ी हो या कहीं से भी आपके पास नोट्स मिला हो। कहने का मतलब जो भी सोर्स आपने यूज किया है, अब आप उसी सोर्स को यूज करिएगा। इस समय किसी भी बुक को चेंज करने की गलती आप कभी मत करिएगा, क्योंकि सोर्स सारे सेम होते हैं फ्रेंड। कंटेंट किसी भी बुक्स में बदलते नहीं है, केवल उनकी साइक्लो स्टाइल थोड़ी सी चेंज होती है। तो इस समय जो भी सोर्स आपने यूज किया या जो भी बुक आपने यूज किया है, उसी बुक को आप पढ़िएगा। दूसरी चीज आप ये ध्यान रखिए कि एक से ज्यादा बुक पढ़ने की गलती मत करिएगा, क्योंकि 10 किताबों को एक बार पढ़ने से कहीं ज्यादा अच्छा होता है कि एक किताब को 10 बार पढ़ लिया जाए। तो आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है, जो भी सोर्स है, आप उसको यूज करिए। सेकंड है आपकी रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक या सोर्स है, आप उसको पढ़िए। और कैसे पढ़ना है फ्रेंड? समझते हुए पढ़ना है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ स्टडी। आपको केवल पढ़ के निकलना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है, चीजों को समझनी है, क्योंकि जब तक आप उन चीजों को समझोगे नहीं, तब तक आपके एमसीक्यूज सही नहीं हो पाएंगे। क्योंकि एमसीक्यूज को सही करने के लिए आपको चीजों को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपके पास आंसर राइटिंग। अब यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आंसर को कैसे दिया जाए या आंसर को लिखना कैसे है। आंसर लिखने के लिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझना होगा कि क्वेश्चंस में पूछा क्या जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर नहीं समझ में आ रहा, आंसर आ भी रहा है तो कैसे लिखना है ये नहीं पता चल रहा। तो ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ होती हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझने हैं। क्वेश्चन समझने के लिए आपके पास सैंपल पेपर क्वेश्चन होंगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। आप उन क्वेश्चंस को उठाइए, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन ये है कि जो टेक्स्ट बुक है आपकी, जो भी टेक्स्ट बुक आप फॉलो कर रहे हो, उसके पीछे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस में हर चैप्टर के बहुत सारे वेराइटीज हैं क्वेश्चंस के। आप उन क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद उसके आंसर को देखिए, फिर आप उन आंसर को लर्न करके उसको लिखने की प्रैक्टिस करिए। क्योंकि जब तक आप फ्रेंड लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में आपके हाथ रुकते रहेंगे। आपको बार बार सोचना पड़ेगा कि इसके आगे क्या लिखें, इसके बाद क्या लिखना है। इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा और टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और आंसर्स बहुत ज़्यादा आपको लिखने होते हैं। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। एक हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कि आप पर डे बैठ के किसी दिया समझते हैं ना, जो दीपावली में दीपक हम लोग जलाते हैं, तो दिया बनाने वाले को देखिए। बहुत सिंपल काम होता है कि उसने दिया बनाया, खट से 5 सेकंड में एक दिया बन गया। फिर उसने एक दिया बनाया, फिर एक दिया बनाया। आप उसको बैठ के देख रहे हो, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन देखा, आप सालों बैठ के उसको देख ही रहे हो कि यार वो दिया बना रहा है। बहुत सिंपल काम है, मैं जब चाहूं तब बना सकता हूं। लेकिन जब आप दिया बनाने जाओगे तो आप नहीं बना पाओगे। हो सकता है वो टेढ़ी हो जाए, हो सकता है आप उसको काट ना पाओ, हो सकता है वो गीली हो जाए। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप चीज़ों को नहीं कर सकते। तो आपको
आंसर की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। इसके लिए आप हर चैप्टर के आंसर को कलेक्ट करो, क्वेश्चन कलेक्ट करो, क्वेश्चन के आंसर को लिखने की प्रैक्टिस करो, तभी आपका प्रिपरेशन बहुत बेहतर हो पाएगा। अब क्वेश्चंस जो आपके आते हैं वो कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। जैसे आपके पास फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन होंगे, सेकंड ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजन एजर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैचिंग के क्वेश्चन होते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है, जिसके लिए आप अपने टेक्स्ट बुक के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देख सकते हो, या आप सैंपल पेपर के क्वेश्चंस को देखिए, या प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस को आप उठा लीजिए, उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करिए और उसके आंसर को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है फ्रेंड, आपको इसके साथ न्यूमेरिकल को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। न्यूमेरिकल से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप न्यूमेरिकल को इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ ऐसे चैप्टर स्पेशली जिससे न्यूमेरिकल अक्सर पूछे जाते हैं, उसमें से नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम से एक न्यूमेरिकल 100% आना है। इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। तो आप लोग इन सारे मेथड्स को अच्छे से तैयार करिए। ADAS से न्यूमेरिकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट बजट से न्यूमेरिकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट से न्यूमेरिकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन ये है फ्रेंड कि जिस भी चैप्टर से न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सारे चैप्टर्स में जो न्यूमेरिकल के फॉर्मूले हैं उसको आप लोग किसी पेज में या किसी कॉपीज में नोट डाउन कर लो, उसको कहीं दीवार पे अपने पास रख लो, ताकि बार बार आपको बुक पलटने की ज़रूरत ना हो, एक्सरसाइज खोलने की ज़रूरत ना हो या गूगल करने की ज़रूरत ना हो। दूसरी चीज़ कि अगर आपके सामने वो रखा होगा तो बार बार आपकी नज़र वहाँ जाएगी और आपको फॉर्मूले बहुत ईजिली लर्न हो जाएंगे। और इसके साथ आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करना, ताकि न्यूमेरिकल आपके गलत ना हो पाए। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर में स्पेशली आपको डायग्राम्स मिलेंगे, जिसको हम लोग कर्व्स कहते हैं। स्पेशली ADAS चैप्टर है जिसमें आपको कई सारे कर्व्स मिलेंगे। तो बेहतर होगा कि आप लोग उस कर्व्स को बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए, और किसी क्वेश्चन का आंसर देते समय अगर आप उसके कर्व्स को रिप्रेजेंट कर पाएं तो एग्जामिनर के मार्क्स देने की जो टेंडेंसी होती है वो हाई हो जाएगी। इकोनॉमिक्स का जो दूसरा पार्ट होता है फ्रेंड, वो होता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये कंपैरेटिवली मैक्रो इकोनॉमिक्स से बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें कुछ ही सेक्टर्स हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर आपको मिलेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर मिलेगा, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हैं, अदर कोर सेक्टर्स हैं। तो बेसिकली इंडिपेंडेंस के पहले और इंडिपेंडेंस के बाद की कंडीशंस आपको उसमें पढ़नी है, उसके रीजन्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो कंटेंट्स हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ ऐसा रॉकेट साइंस हो आपके समझ में नहीं आएगा, बहुत ईजिली आपके समझ में आ जाएगा फ्रेंड, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो स्पेशली केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा कि जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, आप उन डेट्स को याद रखिएगा, और डाटाबेस क्वेश्चंस जो हैं आप इसको करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटेजी। अभी भी आपके पास इतना इनफ टाइम है कि आप लोग अपने इकोनॉमिक्स को बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत अच्छे से बूस्टअप कर सकते हो, और आपके एग्जाम में 95 से प्लस मार्क्स 100% आएंगे। तो फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।